प्यारे बच्चों, मैं जानकी देवी परमहंस श्री रणछोड़ दास इंटर कॉलेज खपठिया कला बांदा से हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम वन पथ पर पढ़ेंगे। यह वन पथ पर कवितावली से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इसके पहले हमने धनुष भंग पढ़ा था, जो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया था। धनुष भंग अवधी भाषा में लिखा गया था, लेकिन वन पथ पर ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसमें राम को वनवास हुआ है, तो राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन मार्ग की ओर निकलते हैं। सीता जो महलों में रहने वाली है, वो जब वन की ओर निकलती है तो अत्यंत व्याकुल हो जाती है, और उन्हीं की व्याकुलता का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दये मग में डगद्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वय। फिर बूझत है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हैं कित हैं, तिय की लखी आतुरता पिय की, आँखियाँ अतिचार चली जल चोय। कि पुरते निकसी रघुवीर वधु, रघुवीर की वधु अर्थात सीता पुरते यानी अयोध्या से निकलते ही धरि धीर बड़े धैर्य को धारण करके, मग में यानी रास्ते पर, द्वय यानी दो, डग माने कदम, दो कदम ही चले। रघुवीर की वधु अर्थात सीता, श्री राम की पत्नी सीता अयोध्या से निकलते ही बड़े धैर्य को धारण करके रास्ते पर दो कदम ही चले थे कि झलकी भरी भाल कनी जल की। भाल मने मस्तक पर, कनी मने बूंदे, जल मने जल की, कि उनके मस्तक पर जल की बूंदें झलकने लगी। जल अर्थात पसीने की। जैसे ही वो दो कदम ही चलती हैं तो उनके मस्तक पर पसीने के बूंदें झलकने लगती हैं। पुट सूख गए मधुराधर वे, मधुर अधर, अधर मने ओंठ, और उनके जो मधुर ओंठ हैं वो सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, और फिर बूझती मने पूछने लगती हैं, चलनो अब केतिक, और कितना चलना है। केतिक मने कितना, और कितना चलना है। बच्चों, ये स्वाभाविक होता है कि जो व्यक्ति थक जाता है चलते चलते, तो वो पूछने लगता है कि और अभी कितना चलना है, आगे कितना अभी चलना है, कहाँ हम विश्राम करेंगे। ऐसे ही सीता भी श्री राम से पूछ रही हैं कि अभी और कितना चलना है, कहाँ हम अपने पत्ते की कुटिया, कहाँ हम अपनी कुटिया का निर्माण करेंगे। तो फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पूछती हैं कि अभी कितना चलना है। पर्ण कुटी करी हैं कित हैं, कहाँ पर हम अपनी कुटिया का निर्माण करेंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की, पिय यानी श्री राम, तिय मने पत्नी, लखी मने देखकर, आतुरता मने व्याकुलता। तो पिय मने श्री राम पत्नी की व्याकुलता को लखी मने देखकर। श्री राम अपनी पत्नी की व्याकुलता को देखकर आँखियाँ अति चारु चली जल चोय, उनकी चारु मने सुंदर, आँखियाँ मने आँखों से, उनकी सुंदर आँखों से जल चोए, जल चुआने लगा, यानी उनकी सुंदर आँखों में आंसू आ गए।
धारी धीर धा धा की आवृत्ति है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार है। राम सीता का इसमें प्रेम दिखाया गया है। आगे देखते हैं। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिए छाए घरी के हैं ठाड़े। पोंछी पसेऊ बयारी करो, अरु पाए पखारो भू भूरी ठाड़े। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानि के, बैठ विलंब लुकंटक काढ़े। जानकी नायक नेह लख्यो, पुलके तनु बारी विलोचन बाढ़े। इन पंक्तियों में श्री राम का सीता के प्रति प्रेम दिखाया गया है। कहते हैं, सीता कहती हैं कि जल को गए लखन है लरिका। लक्ष्मण जल लेने के लिए, लखन यानी लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं। परिखो पी छाए घरी के हैं ठाड़े, इसलिए परखो मने प्रतीक्षा कर लें, पिए मने श्री राम हे प्रिय, छाए मने छाया पर, घरीक मने थोड़ी देर, ठाड़े मने खड़े होकर। इसलिए हे प्रीतम, थोड़ी देर खड़े होकर के, छाया में खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कर ले। लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं, तो हे प्रीतम थोड़ी देर खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। पोंछी पसेऊ बयारी करो, अरु पाए पखारो भू भूरी ठाड़े। तब तक मैं आपका, पसेऊ मने पसीना, पोंछी मने पोंछ देती हूँ। बयारी करो, बयारी मने हवा, और आप कर हवा कर देती हूँ। तब तक आपका मैं पसीना पोंछ देती हूँ और आप पर हवा कर देती हूँ। अरु पाए पखारियों भू भूरी ठाड़े, और भू भूरी ठाड़े यानी आपके जो पैर हैं वो धूल और बालू से सने हुए हैं, तो आपके पैरों को पखारियों मने मैं साफ कर देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानि के, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर यानी श्री राम अपनी प्रिया यानी सीता के श्रम यानी थकावट को जानी मने जान करके ये समझ जाते हैं कि जो सीता है वह बहुत थक गई हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रही हैं। तो बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, इसलिए कि वो थोड़ा देर विश्राम कर लें, इसलिए वो बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। वो बैठ करके देर तक, विलंब माने देर तक, कंटक माने कांटों को निकालते रहते हैं। इसलिए देर तक कांटों को निकालते रहते हैं कि तब तक सीता विश्राम कर लेंगी। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलके तनुबारी विलोचन बाढ़े। जानकी नाह को, नाह मने जो उनका पति है। जब जानकी ने यानी सीता ने अपने पति के नेह मने प्रेम को लख्यो मने देखा, जब सीता ने अपने पति के प्रेम को देखा तो पुलके तनु मने शरीर, उनका तन जो है वो पुलकित हो गया। बारू विलोचन बाढ़े, और उनके विलोचन मने नेत्रों में बारी मने आंसू आ गए। अभी तक श्री राम के आंखों में आंसू आ रहे थे, अब सीता जी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, यानी श्री राम का सीता के प्रति प्रेम है और सीता का श्री राम के प्रति अपार प्रेम है। पोंछी पसेऊ यानी पापा की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। रस श्रृंगार रस है। भाषा वही ब्रज भाषा।
रानी मैं जानी अजानी महापवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है। राजऊ काज अकाज न जान्यो कहो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखिबे जोग इन्हें किमके बनवास दियो है। अब जो श्री राम सीता लक्ष्मण जिस गांव में गुजरते हैं जाते हैं, वो वन में बहुत से गांव मिलते हैं, तो वहाँ की जो स्त्रियां हैं वो राजा दशरथ और रानी कैकेयी को बहुत निष्ठुर कहती हैं और कहती हैं कि इनको क्यों वनवास दे दिया गया है। रानी मैं जानी अजानी महा, वो गांव की जो स्त्रियां हैं कहती हैं कि रानी तो अजानी मने बहुत अज्ञानी है। रानी कैकेयी तो बहुत अज्ञानी है जो श्री राम को वनवास दे दिया। पवि पाहन हूते कठोर हुयो है, और उनका हृदय तो पवि माने वज्र के, पाहन माने पत्थर के समान उनका कठोर हृदय है। उनका वज्र और पत्थर के समान कठोर हृदय है। राजाओं काज अकाज न जान्यो, लेकिन राजा दशरथ ने भी काज माने उचित अकाज माने अनुचित, लेकिन राजा दशरथ ने भी उचित और अनुचित नहीं जाना। कहो तिय जो जिन कान कियो है, उन्होंने वही किया जो तिय माने उनकी पत्नी कैकेयी ने उनसे कहा। ऐसी मनोहरी मूर्ति ये बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। ऐसी मनोहर यानी मन को मोह लेने वाली ये मूर्ति बिछुड़े कैसे, ये कैसे इनसे बिछड़ करके इनके प्रियजन, प्रीतम यानी इनके प्रियजन लोग इनसे कैसे जीवित रह पा रहे होंगे। ऐसी मन को मोह लेने वाली मूर्ति है, इनसे बिछड़ करके इनके प्रियजन इनसे बिछड़ करके इनके जो प्रियजन हैं वो कैसे जी रहे होंगे। आँखिन में सखी राखिबे जोग, हे सखी ये तो आँखों में रखने योग्य हैं, इनको तो ऐसा लगता है कि देखते ही रहें। इन्हें किमके वनवास दियो है, इन्हें क्यों वनवास दे दिया गया है। आगे देखते हैं। शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुटि सोहें। सादर बारह बार सुभाए, चितै तुम त्यों हमरो मन मोहे। पूछत ग्राम वधु सिय सो, कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं। इसमें जो गांव की वधुएं हैं वो श्री राम के सौंदर्य का वर्णन करती हैं और सीता से श्री राम का क्या संबंध है वह उनसे पूछती हैं। इसी का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। गांव की वधुएं कहती हैं, शीस जटा उर बाहु विशाल, जिनके शीश पर जटाएं हैं, उर बाहु विशाल उनका हृदय और उनके बाहुबल विशाल हैं। बिलोचन लाल उनके नेत्र लाल लाल हैं। तिरछी सी भौहें और उनकी भौहें तिरछी सी हैं। वह तुम्हारे कौन है। तून सरासन बाण धरे, धनुष और बाण अपने तरकस में धारण किए हुए हैं। तुलसी बन मार्ग में सुटि सोहें। तुलसीदास जी कहते हैं वह वन मार्ग में सुटि सोहें यानी सुशोभित हो रहे हैं।
सादर बारह बार सुभाए। तुम सादर बारह बार सुभाए चिते, तुम त्यों हमरो मन मोहे। जब आपको बार बार, बारह बार यानी बार बार चिते मने देख रहे हैं, तुम त्यों हमरो मन मोहे, तो हमारा मन और अधिक वो मोह ले रहे हैं। पूछत ग्राम वधू सिए सो, और गांव की वधुएं सीता से पूछ रही हैं कि कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं, कि वो सांवले से जो तुम्हारे साथ हैं, हे सखी रावरे मने वो तुम्हारे कौन हैं। इसमें भी श्रृंगार रस है। और अनुप्रास अलंकार है, अंत्यानुप्रास है। यहाँ पर बाहु विशाल आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। भाषा ब्रज भाषा है। आगे देखते हैं। सुनि सुंदर बैन सुधारत साने, सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे करी नैन दिसैन तिन्हे, समुझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी तेहि अवसर सोहे सबे, अवलोकति लोचन लाहु अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनु मंजुल कंज कली। इन पंक्तियों में जब गांव की वधुएं सीता से प्रश्न कर रही थी, तो सीता जो है वो बहुत चतुर है। वो सांकेतिक भाषा में उनको उत्तर दे करके, समझा करके, मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाती हैं। इसी का इनमें इन पंक्तियों में वर्णन किया गया है। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सुधारस यानी अमृत से युक्त, बैन मने वचन, सयानी मने चतुर, जानी भली यानी अच्छी प्रकार से जान गई। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, ग्रामीण वधुओं के अमृत रस से सिंचित बैन मने वचनों को, सयानी है जानकी जानी भली, वचनों को जो जानकी है वो बड़ी चतुर है, वो उनका आशय जानी भली यानी भली प्रकार से समझ गई। ग्रामीण वधुओं के जो सुंदर अमृत रस से सिंचित वचन थे, वो जानकी जो है वो बड़ी चतुर हैं, वो उनके आशय को भली प्रकार से समझ गए कि वो क्या पूछना चाहती हैं। तिरछे करी नयन, और जानकी जो है सीता उनका कैसे उत्तर देती हैं कि तिरछे करी नयन, नेत्रों को तिरछा करके, शयन मने संकेत दे करके, समझाई यानी कुछ समझा करके, मुस्काई मुस्कुरा करके चली जाती हैं। नेत्रों को तिरछा करके, कुछ संकेत रूप में समझा करके, मुस्कुरा करके चली जाती हैं। ऐसे वो उनको उत्तर दे देती हैं सांकेतिक भाषा में। तुलसी तेहि अवसर सोहे सबे अवलोकति, तुलसीदास जी कहते हैं तेहि अवसर यानी उस अवसर को ग्रामीण वधुएं देख करके, अवलोकति मने देख करके उनको ऐसा लग रहा है जैसे लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाब में भानु उदय, बिगसी मनोमंजुल कंज कली। यहाँ से समझेंगे कि अनुराग तड़ाग, प्रेम, अनुराग मने प्रेम, प्रेम रूपी तालाब में, तड़ाग मने तालाब, प्रेम रूपी तालाब में भानु उदय, भानु मने सूर्य, उदय मने उदित होता है।
तो वैसे ही जब श्री राम रूपी सूर्य उदित हुए, प्रेम रूपी तालाब में श्री राम रूपी सूर्य के उदित होते ही लोचन लाहु मने नेत्र रूपी, मंजुल मने सुंदर, कंज मने कमल, कलियां खिल गई। एक बार और समझेंगे इसको। प्रेम रूपी तालाब में श्री राम रूपी सूर्य के उदय होते ही नेत्र रूपी सुंदर कमल की कलियां खिल गईं। तुलसी तेहि अवसर सबे अवलोकत लोचन लाहु, अली अनुराग तड़ाप में भानु उदय बिगसी मनोमंजुल कंज कली। तुलसी तेहि अवसर यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर को देख करके ग्रामीण वधुएं को ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रेम रूपी तालाब में श्री राम रूपी सूर्य का उदय होते ही नेत्र रूपी सुंदर कमल कलियां खिल गई हों। सुंदर सुनी सासा की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और अनुराग तड़ाग इसमें रूपक अलंकार है। लोचन लाहू इसमें भी रूपक अलंकार है। कंजकली यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। रस श्रृंगार है। भाषा ब्रज भाषा है।